2 मई साल 2011 अचानक से खबर मिली कि सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन ढेर हो गया है। पूरी दुनिया में हल्ला होना लाजमी था। कैसे, क्या, कब, इसकी पूरी कहानी को लेकर पूरे विश्व मीडिया आर्टिकल से लेकर इंटरव्यू तक छापे गए। आलम यह रहा कि हॉलीवुड ने तो बाकायदा एक फिल्म ही बना डाली। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान की नाक के नीचे से आखिर अमेरिका ने ओसामा को उड़ाया कैसे, और पाकिस्तान को खबर तक ना लगी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के आला अधिकारी मान भी रहे थे कि उन्हें इस बारे में कैसे पता नहीं लगा। लेकिन क्या ये पूरा सच था? ये जानबूझकर से छुपाया गया था। मशहूर आतंकी ओसामा बिन लादेन को 11 साल से ट्रैक किया जा रहा था। पाकिस्तान को बिना खबर लगे नेवी सील्स के 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे और 40 मिनट बाद लादेन की डेड बॉडी लेकर वापस चले गए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में आर्मी के उच्च पदों पर बैठे लोगों को लादेन की पूरी खबर थी। सवाल ये कि फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को रोका क्यों नहीं, या कोई विरोध क्यों नहीं किया, खासकर तब जब लादेन का पाकिस्तान में पकड़ा जाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात होने वाली थी। सूत्रों के अनुसार प्लान कुछ और था, लेकिन आखिर में अमेरिका ने गच्चा दे दिया। लादेन को 2006 से ISI की शरण मिली हुई थी और उसके लिए सऊदी अरब से खर्च मिलता था। आधिकारिक नैरेटिव के अनुसार अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA लंबे समय से एक आतंकी पर नजर रखे हुई थी, जो उन्होंने एबटाबाद वाले उस बंगले तक ले गया जहां लादेन रह रहा था। इसके बाद CIA ने एक फर्जी वैक्सीन प्रोग्राम के बहाने कुछ लोगों को उस घर में भेजा और वहां रहने वाले लोगों का DNA इकट्ठा किया। इसके बाद सैटेलाइट से उस पर नजर रखी जाने लगी। जब काफी कुछ पक्का हो गया कि वह लादेन हो सकता है, तब जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि ISI को लादेन की खबर थी, लेकिन अमेरिका को नहीं। हमलों के बाद ISI और अमेरिका के बीच डील हुई थी, जिसमें हर आतंकी को पकड़ने का मोटा पैसा मिलता था। 2003 में ISI ने तय किया कि सही वक्त पर वो लादेन को अमेरिका को सौंपेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। 2010 तक लादेन आराम से ISI की शह पर दिन गुजार रहा था, लेकिन फिर एक रोज ISI का एक सीनियर अधिकारी खुद लालच में आ गया। लादेन के सिर पर अमेरिका ने 196 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। इनाम के चक्कर में इस अधिकारी ने इस्लामाबाद के CIA स्टेशन के चीफ जोनाथन बैंक से मुलाकात की और उन्हें लादेन का ठिकाना बता दिया। 2014 में एक पाकिस्तानी अखबार ने दावा किया कि इस अधिकारी का नाम ब्रिगेडियर उस्मान खान, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई थी। अब बारी थी ऑपरेशन की। ISI को सऊदी से मोटा पैसा मिल रहा था, इसलिए वो उसकी हत्या के पक्षधर नहीं थे। दूसरा, उन्हें अपनी जनता से भी इस बात का भारी विरोध सहना पड़ता। लेकिन फिर आर्थिक और रक्षा मदद की एवज में ISI तैयार हो गई। तय हुआ कि इमारत से ISI की सुरक्षा हटा दी जाएगी और नेवी सील्स की टीम को अपने काम को अंजाम देगी। इसके बाद इमारत में एक मिसाइल दागी जाएगी और आधिकारिक नैरेटिव बनेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती पर हमला किया है। इस बहाने ISI की जान बच जाएगी। इसके साथ ही यह तय हुआ कि लादेन की लाश को लेकर CIA दावा करेगी कि वो उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से मिला है। ऑपरेशन के रोज इत्तेफाक से नेवी सील्स का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये दोनों नैरेटिव फेल हो गए। अंत में अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने बिना पाकिस्तान को बताए एबटाबाद में एंट्री की और लादेन की लाश लेकर चले गए। सरकारी जानकारी के अनुसार ओसामा की डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर समंदर में दफना दिया गया था। इससे पहले पूरे इस्लामिक तौर तरीके से उसके शरीर को नहलाकर कफन से ढका गया। अरबी भाषा के एक अनुवादक से प्रार्थना पढ़वाई गई और लादेन के शरीर को समंदर में डाल दिया गया। बहरहाल सच जो भी हो, लादेन के मामले में कुछ लोगों का मानना था कि ISI को कुछ पता ना हो, ये लगभग नामुमकिन है और अमेरिका की ईमानदारी से दुनिया 2001 से वाकिफ है, जब उसने सामूहिक विनाश के हथियारों का झूठ बोलकर इराक पर हमला कर दिया था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।